तो अगर किसी भी बॉडी का हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखते हैं तो उसको हम एक्सेलरेशन बोल देते हैं। अच्छा, रेट क्या होता है फिजिक्स में? कभी भी मैं रेट की बात करूँगा तो आप समझ लीजिए कि जिस टर्म का भी मैं रेट की बात कर रहा हूँ, जिस टर्म का भी रेट की बात कर रहे हैं वो उस टर्म को आपको टाइम से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक्सेलरेशन में हमने देखा था कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमने देखा लास्ट क्लास में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखा था। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इट्स इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो बराबर बराबर अमाउंट का उसमें चेंज आता जा रहा है बराबर बराबर अमाउंट्स ऑफ टाइम में। मतलब अगर 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 मीटर पर सेकंड बढ़ती है वेलोसिटी, तो 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी, 3 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि कभी ज़्यादा बढ़ रही है कभी कम बढ़ रही है, तो उसको हम बोलते हैं, कभी घट रही है तो उसको हम बोल देते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। फिर बात करते हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन की। तो एवरेज एक्सेलरेशन में है फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी द एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम इंटरवल टेकन। तो एवरेज एक्सेलरेशन ये भी बेहद आसान है। एवरेज एक्सेलरेशन में हमको क्या करना है, ए सब्सक्रिप्ट में लिख देंगे ए वी, तो वेलोसिटी में जो टोटल चेंज हुआ है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर दिया अपॉन टाइम में जो टोटल चेंज हुआ है वो हमारी आ जाएगी एवरेज एक्सेलरेशन। और एवरेज एक्सेलरेशन को हम ऐसे बोल देते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। उसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये बिल्कुल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरह है कि जैसे हम मान लीजिए किसी स्कूटर पर जा रहे हैं और जाते हुए हमने कहा कि हमें सिर्फ ये बताइए कि इस इंस्टेंट पर कितनी वेलोसिटी है, तो हमने एकदम झटके से देखा कि इस इंस्टेंट पर हमारा स्कूटर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो 40 किलोमीटर पर आवर हमारी उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी होगी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ऐसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है कि अगर मान लीजिए हम लगातार इस मोड में है कि हमने एक्सेलरेटर, उसको एक्सेलरेटर इसीलिए कहा जाता है जिसको आप ऐसे घुमाते हैं, उसको एक्सेलरेटर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्पीड को लगातार बढ़ाता है। तो लगातार हमने एक्सेलरेटर को घुमा रखा है, लगातार स्पीड बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि लगातार एक्सेलरेशन हो रहा है, लगातार स्पीड का बढ़ना मतलब लगातार एक्सेलरेशन हो रहा है। तो अगर किसी एक इंस्टेंट पर कोई पूछे कि भाई आप एकदम से इसी इंस्टेंट पर बताइए कि एक्सेलरेशन कितना है, तो जैसे वेलोसिटी बताने का ये तरीका था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कि ये होती थी dx बाई dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी x क्या था कि उसी वो जो पोजीशन है बॉडी की, मतलब कितना उस इंस्टेंट पर उसने जरा सी दूरी कितनी ट्रैवल करी, तो dx बाई dt ये होता था। अब अगर मेरे से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा जाए तो ये भी वही हो जाएगा। लिखने का तरीका तो ये है, इसको अगर डेफिनेशन पूछी जाएगी कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और इसी को हम क्या लिखते हैं डी वी बाई डी टी। मतलब जो आपकी वेलोसिटी है, आपको वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है बस, तो ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को पोजीशन की टर्म्स में, मतलब एक्स की टर्म्स में किस तरह से निकाला जा सकता है। तो हम ये कहेंगे ये आ गया डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी का मतलब क्या है, डी बाई डी टी ऑफ वी, तो इसको ऐसे लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ वी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, अच्छा वी क्या होता है डी एक्स बाई डी टी, यहाँ लिख दीजिए डी एक्स बाई डी टी, वी की जगह मैंने डी एक्स बाई डी टी लिख दिया। तो अगर किसी भी एक डिफरेंशियल टर्म को दोबारा डिफरेंशिएट करा जाता है तो उसको कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन लिखने का क्या तरीका है, आप देखिएगा कि जैसे d और dx मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको d इंटू डी यानी कि क्या हो गया डी स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखेंगे डी स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी, तो वो हो जाएगा डी टी का होल स्क्वायर, लेकिन उसको रनिंग लैंग्वेज में हम डी टी स्क्वायर लिख देते हैं बस। इसका मतलब ये नहीं है कि डी सिंगल है और टी डबल है, कि टी का मैंने स्क्वायर कर दिया, डी इंटू टी कर दिया। डी टी इंटू डी टी करेंगे तो डी टी का होल स्क्वायर होगा जिसको मैं डी टी स्क्वायर लिख दूँगा बस, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो बताऊँगा आगे। चलिए जी, अब एक काम करते हैं, यहाँ देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन।
पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम, इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन टाइम और वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ती है तो हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विद टाइम, इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो ऐसे नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन भी बोल देते हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पेज नंबर 12 पर हम 6 क्वेश्चंस तो इसके कर चुके हैं, 7वां न्यूमेरिकल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़िए जरा। इसमें है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल टू 8.5 मीटर और b इज इक्वल टू 2.5, b इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड t is measured in seconds। तो t तो टाइम है, तो टाइम is measured in seconds। what is its velocity at t is equal to 0 second and t is equal to 2 second। तो इसकी वेलोसिटी आपको बतानी है t is equal to 0 सेकंड पर और t is equal to 2 सेकंड पर। तो जब भी कभी मुझे पोजीशन जिसको हम x बोल देते हैं, जब उसका कोई एक्सप्रेशन दे रखा होता है तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, dx by dt ये कर देंगे, ठीक है। वो पूछ रहे हैं व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड एंड एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो मैं निकालता हूँ पहले वेलोसिटी। एग्जांपल नंबर 7 में सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे dx by dt। तो dx by dt क्या हो गया, d by dt ऑफ, क्वेश्चन में बेटा x की वैल्यू क्या दे रखी है, a प्लस bt स्क्वायर, a प्लस bt स्क्वायर। तो जब आप a प्लस bt स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस bt स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो a का डिफरेंशियल तो हो गया 0, जब कोई कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0, और b एक कांस्टेंट है तो b एज इट इज रहेगा और t स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2t, ठीक है। तो हमारा v की वैल्यू क्या हो गई 2bt, v की वैल्यू ये हो गई हमारे पास। अब ये निकालने के बाद में फिर हमें कोई इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि भाई आप ये बताइए कि व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड। तो वेलोसिटी निकालना है t इज इक्वल टू, ये पता है कि t स्क्वायर का 2t कैसे हुआ, नहीं, अच्छा। तो कभी भी जैसे कोई टर्म दे रखी होती है ना कि पावर में दे रखा है, अब उसका अगर डिफरेंशियल निकालना है तो जैसे t की पावर n है तो इसका डिफरेंशियल होता है बेटा n t की पावर n माइनस 1, ये याद रखिए। अब n जो है वो फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर में n माइनस 1 आ जाता है। तो ये t स्क्वायर है तो इसमें 2 तो फ्रंट में आ गया, 2 तो फ्रंट में आ गया और t की पावर क्या हो गया 2 माइनस 1, तो t की पावर 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, ठीक है। ये फॉर्मूला साइड में लिख लो आप, जहाँ पर भी नोट कर रहे हैं ना इसका सॉल्यूशन, तो साइड में आप नोट कर लो उसको। तो v इज इक्वल टू 2bt हो गया। अब देखिए t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर, तो मैं ये कहूँगा वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड। तो ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया है इसमें आप t की वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो 2b इंटू 0, इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर हमारी वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड थी। 0 मीटर पर सेकंड मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में था। उसके बाद देखिएगा फिर वो बोल रहे हैं 2 सेकंड में कितनी उसकी वेलोसिटी होगी। फिर देखिएगा v एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा 2b और t की जगह आप डाल देंगे 2, तो ये क्या हो गया 4b। और क्वेश्चन में शुरुआत में आप देखिए कि a और b की भी वैल्यू हमको दे रखी है। b की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 4 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 10 मीटर, तो 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, उसके बाद वो बोल रहे हैं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड और t इज इक्वल टू 4 सेकंड के बीच में आपको क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम ये देखेंगे
कि पहले आप क्या करें, जैसे ये v है dx बाई dt, ठीक है। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। और इन्होंने एक चीज़ बोली, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो स्ट्रेट लाइन में चलने का मतलब क्या है कि वो उसकी वेलोसिटी निकालो या स्पीड निकालो, एक ही बात है। उसका डिस्टेंस निकालो या डिस्प्लेसमेंट निकालो, एक ही बात है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि मैं यहाँ पर ऐसे एक एक्स एक्सिस मैंने बना लिया कि वो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पर चल रहा है। अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो यहाँ पर मार्क करिए t इज इक्वल टू 2 सेकंड और यहाँ पर मार्क करिए t इज इक्वल टू 4 सेकंड, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो ये इनिशियल टाइम है तो t1 बोल दिया, या फाइनल टाइम है तो t2 बोल दिया। अब क्या करिए, जब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड है तो उस टाइम पोजीशन निकालिए, x की वैल्यू निकालिए, उसको x1 बोल देंगे। तो x क्या दे रखा है, a प्लस बी टी स्क्वायर, a प्लस बी टी स्क्वायर। तो x1 क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू a प्लस बी टी1 स्क्वायर। x1 हो गया a प्लस बी टी1 स्क्वायर। अच्छा, a की और b की वैल्यू दे रखी है, a है 8.5 और b है 2.5। 8.5 और b है 2.5 और t1 कितना है 2 सेकेंड। तो 8.5 2 2 जा 4, 4 इंटू 2.5 कितना हो गया 10, ये हो गया 18.5 पोजीशन है ना। तो पोजीशन का क्या होगा, मीटर। तो आप लिखेंगे 18.5 मीटर। फिर यहाँ पर लिखिएगा इसको x2, x2 क्या हो जाएगा, a प्लस बी टी2 स्क्वायर। तो a कितना है अगेन 8.5 और b कितना है 2.5 और t2 कितना था 4 का स्क्वायर। तो 8.5 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा 440 हो गया। 16 इंटू 25, 16 से देखो ना 25 8 से 200 होता है तो 16 से 400 हो गया और पॉइंट है तो 40 आ गया। तो ये हो गया 48.5। अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि आपको t इज इक्वल टू 2 सेकंड और t इज इक्वल टू 4 सेकंड के बीच का वेलोसिटी आपको निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। तो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। जैसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालने के लिए v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 करा था, यहाँ क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। 48.5 माइनस 18.5, 48.5 माइनस 18.5, t2 माइनस t1 4 माइनस 2, 48.5 माइनस 18.5 कितना हो गया 30 अपॉन 2। तो रिजल्ट क्या आ गया 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल 8 है, द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन बाई x इज इक्वल टू 18 t प्लस 5 t स्क्वायर। तो इसमें भी आपको डिस्प्लेसमेंट यानी कि x दे रखा है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ये अपने आप करना आप। फिर है द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकंड। ये बिल्कुल इसी की तरीके से निकलेगा। और थर्ड पार्ट में वो पूछ रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि आपने पहले v निकाला, तो v कैसे निकलेगा dx बाई dt करके, फिर उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, जो dx बाई dt है उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। और
वो करने के बाद में फिर इन्होंने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा है और टाइम की वैल्यू दी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा ना, जो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी उसमें टी वेरिएबल होगा ही नहीं कहीं पर, तो आप कैलकुलेट करोगे। मैं छोड़ रहा हूँ उसको ट्राई करना। इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट के आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अपने आप ट्राई करना आप, ये होमवर्क है आज के लिए। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t as x is equal to 4t square minus 15t plus 25. Find the position, velocity and acceleration of the particle at t is equal to 0. ये देखिएगा और इससे आपको जो एक्सेलरेशन वाला पार्ट है एग्जाम्पल 8 का वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आप एग्जाम्पल 8 अपने आप करेंगे, एग्जाम्पल 9 मैं कराता हूँ। बेटा ऑनलाइन वाले तीनों बच्चे बताएं क्लियर है? ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज एक्स इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 15 प्लस 25, तो x हो गया। फाइंड द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो x निकालेंगे, x एट t इज इक्वल टू 0। सेकेंड तो 4 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 0 प्लस 25, तो रिजल्ट क्या आ गया 25 मीटर, ठीक है। पोजीशन तो हमेशा मीटर में ही आएगी, तो ये आ गया 25 मीटर। उसके बाद है वेलोसिटी निकालनी है। तो v इज इक्वल टू पहले निकालेंगे dx बाई डी टी। तो dx बाई डी टी किस तरह से निकलेगा, देखिए d बाई डी टी ऑफ x यानी कि 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। अब यहाँ पर 4 तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो ऐसे ही रहा, और t स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2 ये क्या हो जाएगा 4 तो एज इट इज रहा, और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2t, 4 इंटू 2t हो गया, ठीक है। उसके बाद माइनस 15 एज इट इज रहा, और जब t का करेंगे तो t का डिफरेंशियल 1 होता है, वो कैसे हो गया भाई t की पावर 1। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 फ्रंट में आ जाएगा, 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो t का डिफरेंशियल सीधा सीधा 1, और जब कोई कांस्टेंट अकेला लिखा रहता है तो उसका डिफरेंशियल होता है 0, ठीक। तो ये मेरे पास आ गया 4 टू 8t माइनस 15। तो मुझे वेलोसिटी निकालनी है किस पर, t इज इक्वल टू 0 पर। तो देखिएगा v एंड t इज इक्वल टू 0 सेकेंड इज इक्वल टू 8 इंटू 0 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15 मीटर पर सेकेंड, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आपकी आ गई माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये समझ में आता है कि माइनस 15 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है? कुछ और नहीं, वो तो फिर एक्सेलरेशन गेन के ऊपर चाहिए। बिल्कुल सही। कि जब हम ये कहते हैं कि कोई भी बॉडी अगर एक डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट जाती है तो मैं उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेता हूँ, और अगर वो दूसरी डायरेक्शन में जा रही है तो वो नेगेटिव है। तो अगर माइनस में आपकी वेलोसिटी आती है ना तो निकाल कर छोड़ दीजिए, माइनस में आ सकती है वेलोसिटी, कैन बी नेगेटिव, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अगला है एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ये कैसे निकलेगा, जब आपके पास a है, a निकालना है, आपके पास जब b है तो b को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो b कितना आया था 8t माइनस 15, तो इसको क्या करना है dv बाई dt कर देना है। तो
डी बाई डी टी ऑफ 8t माइनस 15। अब 8 तो कांस्टेंट है तो 8 तो एज इट रहेगा और t का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1। 15 कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल 0। ये हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, इसके बाद देखिएगा पेज नंबर 13 पर आ जाइए। वो बोल रहे हैं व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0, कैन वी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज 1 विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो क्या हम इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन बोल सकते हैं? अभी बताते हैं। वो बोल रहे हैं व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम 0। तो आप क्या करिए, व्हेन का मतलब क्या है कब, कब का मतलब क्या है टाइम पूछ रहे हैं। तो वेलोसिटी पार्टिकल की 0 कब होगी, तो उसके लिए आप क्या करें, वेलोसिटी को 0 के बराबर रख दीजिए। तो लेट अस पुट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, लेट अस पुट v इज इक्वल टू 0। अच्छा v मैंने कितना कैलकुलेट करा है बेटा 8t माइनस 15। तो इसका मतलब क्या है कि आपने वेलोसिटी को 0 रखा, यानी कि आपने 8t माइनस 15 को 0 के बराबर रख दिया। माइनस 15 को उधर ले जाइए, 8t इज इक्वल टू प्लस का 15। तो t कितना हो गया 15/8। इसको डिवाइड करिए, 8 1 8, 8 1 8, 15 माइनस 8 हो गया 7, 7 0 70, 8 8 का 64, 70 माइनस 64 इज 6, 6 0 16, 8 7 का 56, 4 आ गया 40, 8 5 का 40। तो टाइम कितना हो गया 1.875 सेकेंड। इतने सेकंड पर आपकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है कि आप पहले वेलोसिटी आ रही थी नेगेटिव, पहले वेलोसिटी नेगेटिव थी, वेलोसिटी नेगेटिव थी तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, फिर क्या होगा कि उस पर अब ये क्या है कि जो एक्सप्रेशन दे रखा है x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से क्या है कि बार बार ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, उस पर कोई ना कोई फोर्स तो लग रही है। तो आप ये सोचिएगा कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है लगातार, इस डायरेक्शन में लगातार जा रहा है, आप लेकिन उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। आपकी फोर्स थोड़ी ज़्यादा लगा रहे हैं कि मतलब उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो आप उस पर लगातार फोर्स लगाते जा रहे हैं और वो इधर जाती जा रही है, लेकिन धीरे 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 उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है इस डायरेक्शन में। नेगेटिव थी पहले, लेकिन आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो धीरे 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 उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है इस डायरेक्शन में। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि वो बढ़ते 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 नेगेटिव से बढ़ते बढ़ते पहले तो वेलोसिटी हो जाएगी 0 और फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 वेलोसिटी उसकी फिर पॉजिटिव में आ जाएगी। ठीक है, तो टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड था तब तो वेलोसिटी कितनी आई माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन देखिए कितने कम टाइम ड्यूरेशन में उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, 1.875, मतलब 2 सेकंड पूरे नहीं हुए उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। तो सोचो कि जब 2 सेकंड हो जाएंगे या उससे ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो वेलोसिटी फिर पॉजिटिव भी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी नेगेटिव से बढ़ते बढ़ते 0 पर पहुंची, 0 से बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव पर पहुंची, तो इसका मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन है कि नहीं है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो आपको वही नोट करना है। इसमें इन्होंने क्वेश्चन में पूछा कैन वी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज 1 विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम ये कहेंगे कि इन 1.875 seconds, in 1.875 seconds the velocity, in 1.875 seconds the velocity of the particle, the velocity of the particle increases from minus 15 meter per second to 0 मीटर पर सेकेंड। तो 1.875 सेकेंड्स में जो उसकी वेलोसिटी है पार्टिकल की वो माइनस 15 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स दैट the body
is under uniform acceleration, the body is under यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक। तो आंसर में लिखा हुआ है यस, यस का मतलब क्या है कि हाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। चलिए जी, उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो अभी तक क्या था, जो क्वेश्चंस थे उसमें पोजीशन को दे रखा था एक इक्वेशन के थ्रू, एक एक्सप्रेशन के थ्रू, अब वेलोसिटी को दे रखा है। तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द इक्वेशन v इज इक्वल टू 2t² + 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो लिखिएगा एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10 में एग्जाम्पल 10 में है v इज इक्वल टू 2t² + 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, या जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है cm s की पावर -1, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन t1 इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड t2 इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो वो बोल रहे हैं कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, तो हम ये कहेंगे फर्स्ट पार्ट में v, ऐसे v लिखकर और फिर यहाँ पर लिखिए एट t1 इज इक्वल टू 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड जब टाइम ड्यूरेशन है तो उस टाइम वेलोसिटी क्या होगी, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, भाई टी की जगह 2 डाल दीजिए, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5, तो 2 × 4 × 8 प्लस 5 13 मीटर पर सेकंड। तो बेटा इसको v1 बोल दिया, वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू t1, तो इसको मैंने v1 बोल दिया। तो ये cm पर सेकंड है। हाँ सेंटीमीटर पर सेकंड, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, सेंटीमीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या करेंगे कि आपको t2 इज इक्वल टू 4 सेकंड, तो उसको आप v2 बोल दो, v2 एट t2 इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, आप इस एक्सप्रेशन में सीधा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे रखा है, तो इसमें आप t की जगह 4 डाल दीजिए, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 32, 32 प्लस 5 37 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये जो 2 सेकंड से 4 सेकंड वाला टाइम ड्यूरेशन है, वो कह रहे हैं कि इसमें चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, तो क्या बताएंगे v2 माइनस v1। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v2 माइनस v1, तो 37 माइनस 13, 7 माइनस 3 4 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर पर सेकंड, 24 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये तो फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकंड पार्ट में देखिए क्या पूछ रहे हैं, द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द सेम इंटरवल। ये जो सेम इंटरवल है इसमें आपको एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या देखा था, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम टेकन। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। हाँ जी, v2 माइनस v1 में निकाल चुका हूँ 24, और t2 माइनस t1 कितना है, t2 कितना है 4 और t1 कितना है 2, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, और 2 12 = 24, तो ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा थर्ड पूछ रहे हैं द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t2 इज इक्वल टू 4 सेकंड। तो जब t2, जब हमारा टाइम 4 सेकंड है, तो उस टाइम पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताइए। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे रखा है, बस उसको डिफरेंशिएट कर दो, dv/dt कर दो, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाता है।
एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर में छोड़ना है, मीटर में नहीं करना। सेंटीमीटर में, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें भी सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखा है, वो सेंटीमीटर में छोड़, ठीक है। ऐसा यूनिट तो मीटर होती है पर फिर भी सेंटीमीटर में छोड़। उसके बाद अगला देखिएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। देखो a इज इक्वल टू क्या होगा, dt बाई dt, तो d बाई dt ऑफ v क्या दे रखा है, 2t स्क्वायर प्लस 5। तो भाई 2 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल वाली टर्म पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक। तो 2 एज इट इज रहा और t स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया, 2t। और ये जो 5 कांस्टेंट दे रखा है ये अकेला दे रखा है, तो अकेले का डिफरेंशियल 0 हो जाता है। तो बेटा ये हो गया 4t। अब वो पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन एट t2 इज इक्वल टू 4 सेकंड। t2 मतलब टाइम ही है, तो t इज इक्वल टू 4 सेकंड वैल्यू डाल देनी है। तो 4 इंटू टी की जगह 4 डाल दिया तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड। उसके बाद देखिएगा जी, एग्जाम्पल नंबर 11 है, द डिस्टेंस ऑफ x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स is accelerated to time t by the equation t is equal to root x plus 3 where x is in meters and t in seconds. Find the displacement of the particle when its velocity is 0। ठीक है। अब ये बिल्कुल अलग तरीके का क्वेश्चन आ गया मेरे पास। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि भाई आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है वो टाइम का दे रखा है। अभी तक जो एक्सप्रेशन थे वो या तो x के दे रखे थे यानी कि डिस्प्लेसमेंट का था, या फिर वेलोसिटी का था। अब इसमें क्या दे रखा है कि टाइम दे रखा है। तो एग्जांपल 11 में देखिए क्या हो गया, t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। अब क्या करिए, उन्होंने पूछा है कि आप बताएं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो भाई पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी देखिएगा, आप इसको पलट कर लिख दो ऐसे, रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू टी, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब 3 को इधर ले जाइए तो रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, टी माइनस 3। अब क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर आपने स्क्वायर कर दिया तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स, और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2ab यानी कि माइनस का 16। तो टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 16 ये हमारे पास x आ गया। अब वो बोल रहे हैं कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। तो भाई पहले वेलोसिटी को 0 के बराबर रखना है, पहले वेलोसिटी निकालेंगे और फिर उसको 0 के बराबर रखेंगे। ये जो हमारे पास x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60 आया ना, इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे तो हम पहले निकालेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी v कैसे निकलेगी, dx बाई dt करके। तो v इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ x, x क्या है यहाँ पर, टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60, टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। तो जरा देखिए, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी स्क्वायर को तो हो जाएगा 2t, 9 अकेला है तो उसका 0, माइनस 6 और t का क्या हो गया 1। तो v इज इक्वल टू आ गया 2t माइनस 6, v इज इक्वल टू आ गया 2t माइनस 6। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। पार्टिकल की जब वेलोसिटी 0 है तो उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मैं बताता हूँ। E फॉर वेलोसिटी टू बी 0 दैट इज
v को 0 के बराबर रख दिया, v इज इक्वल टू 0, तो v की जगह क्या आ गया, v की वैल्यू क्या है 50 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस 6 को उधर ले जाओ तो 2t इज इक्वल टू 6, 2 1 जा 2। तो टाइम की वैल्यू जब 3 सेकंड होगी तब वेलोसिटी 0 होगी। यहाँ से तो ये तो समझ में आ गया कि जब मैंने वेलोसिटी को 0 ले लिया तो टाइम की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है 3 सेकंड। इसका मतलब जब 3 सेकंड्स टाइम होगा तब हमारी वेलोसिटी 0 होगी। वो पूछ रहे हैं कि जब वेलोसिटी 0 है तब डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट का तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन दे रखा है, तो हम ये कहेंगे वेलोसिटी is 0 at t is equal to 3 second. So displacement at t is equal to 3 second will be, कैसे निकालेंगे, x is equal to, ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सप्रेशन है ना, इसमें आप t की जगह 3 डाल दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 3 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18, 6 3 का 18, 18 माइनस 18 0 थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट उस टाइम कुछ भी नहीं होगा, जब आपकी वेलोसिटी 0 होगी तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमसे डायरेक्टली ना पूछकर वो इनडायरेक्टली पूछते हैं कि व्हेन वेलोसिटी विल बी 0, तो उस टाइम आप डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो जब वेलोसिटी 0 होगी तो टाइम तो मैं निकाल सकता हूँ। अब टाइम जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में दे रखा है, टाइम ही वेरिएबल है, तो मैंने टाइम की वैल्यू यहाँ पर डाल दी तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। हाँ जी बताइए, गरिमा, न्यासा, सौम्या, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। अच्छा 1 मिनट रुकिए, आप जरा एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़िए, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 देखिएगा।
इस बार जो है एक्सप्रेशन जो है वो वेलोसिटी का या डिस्प्लेसमेंट का ना देकर एक्सेलरेशन का ले रहे हैं। The acceleration of a particle in meter per second square is given by a is equal to 3t square plus 2t plus 2. a is equal to 3t square plus 2t plus 2. उसके बाद देखिएगा where time t is in seconds. If the particle starts with a velocity v is equal to 2 meter per second at t is equal to 0, then find the velocity at the end of 2 seconds. Then find the velocity at the end of 2 सेकेंड। तो जरा देखिएगा, ये इन्होंने दे रखा है, वो बोल रहे हैं इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स विद द वेलोसिटी ऑफ v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 0। तो v दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। 1 मिनट वेट करिएगा, ऑनलाइन वाले जरा लाइट लीजिएगा। जनरली बारिश होने लगती है तो लाइट जाती है, बारिश तो नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स विद द वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड एट t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 पर उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो वो कह रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी आप बताइए क्या हो जाएगी एट t एट द एंड ऑफ t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। जब 2 सेकेंड बीत जाएंगे तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। कैसे बताओगे भाई, वेलोसिटी दे रखी होती तब तो मैं बता देता, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे रखा होता है, एक्सेलरेशन का दे रखा है, कैसे करें? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला dv by dt, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे एक्सेलरेशन को मैंने लिख दिया dv by dt, ये हो गया 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, ठीक है। मैं एक्सेलरेशन की हेल्प से मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ये जो dt है इस dt को उधर ले जाओ, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई dt, ये कर दिया। जब मुझे मालूम है कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट जब मैं करता हूँ, यानी कि जब मैं dv by dt करता हूँ तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। अब मेरे पास अगला स्टेप है, मतलब एक्सेलरेशन है, मुझे पिछले स्टेप पर आना है, समझ रहे हैं? तो क्या करें, इंटीग्रेट। तो ऐसे में क्या करना है कि जब हमें एक्सेलरेशन दे रखा है और मुझे उससे वेलोसिटी पर आना है, मैं उसको फिर इंटीग्रेट करूँगा। अब इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे, लिखिएगा यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन का एक ही फॉर्मूला है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, वही x की पावर n वाला, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो आप यहाँ पर लिख देंगे इंटीग्रेशन dv और इधर इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इंटू dt, ये हो गया। अब जरा देखिएगा कि इंटीग्रेशन ये इंडेफिनिट वाला है या डेफिनिट वाला है, ये डेफिनिट वाला इंटीग्रल है। अभी बताऊँ मैं इंटीग्रेशन, आपको अभी थोड़ा लग रहा होगा पता नहीं क्या चीज़ है, मैं बताता हूँ, बेहद आसान है। तो आप ये देखो कि हम ये देखेंगे कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से, और वहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं हम, 2 सेकेंड तक। इसका मतलब मुझे इंटीग्रेशन, जब इधर dt लिखा हुआ है तो इस तरफ आप देखेंगे सारे वेरिएबल्स t की टर्म्स में, तो इसका मतलब टाइम को मैं इंटीग्रेट करूँगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। तो यहाँ लिख दो लोअर लिमिट में 0, यहाँ अपर लिमिट में 2 लिख दो।
क्योंकि मैं dt कर रहा हूँ तो लोअर लिमिट मतलब कहाँ से टाइम स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, तो 0 से 2 लिख दिया। उसके बाद देखिएगा सर एट द एंड ऑफ 2 सेकंड का मतलब है 2 से 3 सेकंड के बीच में जो लास्ट 2 एट द एंड ऑफ 2 सेकंड का मतलब ये है कि 2 सेकंड पूरा हो गया, मतलब 2 सेकंड पूरा बीत गया। इंस्टेंटली वो 2 सेकंड पर नहीं पूछ रहे कि आप सिर्फ 2 सेकंड पर बताइए, मतलब एट द एंड ऑफ 2 सेकंड हो या इंस्टेंटली हो, उसमें यहाँ पर कोई ऐसा अंतर नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो आप ये देखिए 2 सेकंड ही कंसीडर करें। हाँ 2 सेकंड कंसिडर, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि जो dv है इनिशियल वैल्यू कितनी है वेलोसिटी की 2 मीटर पर सेकंड। भाई 0 पर कितना था, जब 0 था टाइम तो वेलोसिटी कितनी थी 2 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ लिख दीजिए 2। और जब टाइम है 2 सेकंड तो वेलोसिटी कितनी है उसको v ले लीजिए, वही तो निकालना है हमको। अरे क्यों परेशान कर रही है लाइट। कर तो दिखाई दे रहा है हाँ। तो जरा देखिएगा कि जब मैं dv को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करता हूँ तो सिर्फ v आ जाता है, सिर्फ v आ जाता है। यहाँ पर लगा देंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट। ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है भाई, ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है, ज़रा सुनाई दे रहा है, सुनाई तो दे रहा है भाई। बाकी दोनों बच्चे बताएं, न्यासा सौम्या यस सर। ठीक है। Yes, आप ओके। तो यहाँ देखिए dv जैसे dx को इंटीग्रेट करते हैं तो x आ जाता है, ऐसे dv को इंटीग्रेट करा तो v आ गया। लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट v, तो लोअर लिमिट 2 यहाँ लिख देंगे, अपर लिमिट v यहाँ लिख देंगे, इज इक्वल टू अब t 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 जो ये दे रखा है इसके साथ क्या करें। तो एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला जो इसका इंटीग्रेशन का है, जैसे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था, अगर t की पावर n है तो वो क्या हो जाता है n t की पावर n माइनस 1। इंटीग्रेशन का पता हो अगर याद आ रहा है तो टी की पावर n है तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाता था n t की पावर n माइनस 1, अभी बताया था आपको। ऐसे ही अगर इंटीग्रेट करना है तो t की पावर n है तो इसका हो जाएगा t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका ये फॉर्मूला होता है, बस ये और कुछ नहीं, ठीक। और कांस्टेंट का जब इंटीग्रल होता है तो जैसे कांस्टेंट अकेला अगर लिखा हुआ है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता था 0 अगर अकेला लिखा हुआ है, लेकिन कांस्टेंट अगर अकेला लिखा हुआ है तो उसका इंटीग्रल क्या होगा यहाँ पर 2t। जैसे यहाँ पर 2 अकेला लिखा हुआ है तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा 2t, मतलब तो उसके साथ वेरिएबल जुड़ जाएगा, बस वेरिएबल जुड़ जाएगा। जैसे 1 है, 1 का अगर मेरे से कोई कहे कि आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करिए तो 1 का क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो जैसे 2 है ना, मुझे यहाँ पर 2 का ये जो अकेला वाला है इस पर तो अभी मैं दोनों पर आता हूँ, मेरे को तीनों का करना है इंटीग्रल। तो जब 2 का इंटीग्रल करेंगे तो 2 विल बी ट्रीटेड लाइक दिस 2 dt। जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो 2 क्या हो गया कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल के बाहर लिया जा सकता है। 2 इंटीग्रेशन 1 dt और 1 का इंटीग्रल t होता है, तो ये 2t बन जाएगा सीधा सीधा। मतलब कुल मिलाकर आप ये देखिएगा कि अगर कोई एक सिंगल कांस्टेंट आपके पास लिखा हुआ है उसका इंटीग्रेट करने के लिए आए तो उसमें बस वेरिएबल मल्टीप्लाई करो, बस इतना करना। देखिए अब जैसे ये 3t स्क्वायर है तो 3 विल रिमेन लाइक दिस, और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3 बाई t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2, और ये जो t है इसका क्या हो जाएगा t की पावर 2 अपॉन 2, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक। और ये जो 2 है इसका क्या हो जाएगा 2t। अब इस पर भी ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो और नीचे लिखोगे 0 इधर और ऊपर लिखोगे 2, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। जो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखी रहती है इसको अप्लाई कैसे करा जाता है देखिएगा। जो भी एक्सप्रेशन आया है ना इंटीग्रेट करके पहले उसमें लिखेंगे अपर लिमिट, उसमें पहले अपर लिमिट आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसके बाद फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे और बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले देखिए इधर वेरिएबल क्या था v था, तो v आया डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके, v की जगह पहले तो v डाल दो अपर लिमिट, तो ये हो गया v, फिर माइनस, फिर v की जगह आप क्या डाल दीजिए 2, तो v माइनस 2 हो गया, v माइनस 2, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अच्छा अब इसी तरीके से जो ये पूरा ब्रैकेट है तो इसमें क्या मिल गया मेरे को t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t। तो पहले इस पूरे में मैं अपर लिमिट डालूंगा यानी कि 2 डालूंगा, पहले एक ब्रैकेट लगा लो, t क्यूब का मतलब क्या है 2 क्यूब
2 क्यूब प्लस अगला टर्म गया टी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस अगला टर्म गया 2t यानी कि 2 इंटू 2 ये हो गया। फिर माइनस, अब क्या करेंगे, जहां जहां पर भी टी है वहां पर जीरो डाल दो, तो 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0। तो भाई ये दूसरा वाला ब्रैकेट तो पूरा 0 ही हो गया, ये तो खत्म हो गया। हर जगह इधर भी टी क्यूब है, टी स्क्वायर है, 2t है, तो सब में 0 डालूंगा तो वो तो 0 ही हो जाएगा, खत्म हो गया वो तो। चलिए इधर बचा मेरे पास v माइनस 2 और इधर क्या बचा 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 और 2 2 ज़ा 4। ये और ये वाला तो ब्रैकेट पूरा 0 हो गया। 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16 और ये माइनस 2 उधर और चला जाएगा, तो 16 प्लस 2 v कितना हो गया 18 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आपकी आ गई 18 मीटर पर सेकेंड। यही आप देखिएगा आंसर में यही लिखा हुआ है, वेलोसिटी हमारी कितनी है 18 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद अगला देखेंगे आप, नेक्स्ट टॉपिक जो है पेज नंबर 13 पर नीचे, काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पेज नंबर 14 पर आएंगे तो थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। और जो फोर्थ इक्वेशन है ये आप लोगों के लिए नहीं है, s नीचे लिखा हुआ है NTH। NTH का मतलब क्या है nth, nth का मतलब क्या हो गया, n की जगह 4 डालोगे तो क्या हो जाएगा 5th, n की जगह 6 डालोगे तो 6th, ठीक है। TH का मतलब वो n की जगह आप कोई भी वैल्यू डालेंगे तो s nth का मतलब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ना देगा, ये उसकी पोजीशन देगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर पहुंचा, ठीक है। इन सबके डेरिवेशन, और इसका मतलब क्या है, ये जो चौथी इक्वेशन है इसका मतलब क्या है, पहली 3 इक्वेशन आप पहले कर चुके हैं 9th क्लास में, लेकिन दोबारा करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में देखते हैं, आज इतना ही कर लीजिए। बस एक एग्जांपल बीच में आपको दिया था, एग्जांपल नंबर 8, वो आप होमवर्क में ट्राई करना उसको, ठीक है। चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं परसों।